नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमोल है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से और आप सब भाइयों के सहयोग से आज सुबह से शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया है और अच्छा लग रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि अब ये अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा टॉपिक जो मुझे दिया है वो है देयर इज अ सॉल्यूशन। उसके पहले 5-7 मिनट अपनी पर्सनल शेयरिंग करना चाहूंगा, ताकि मैं बता सकूं कि मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। कोई विशेष टैलेंट या बहुत ज्यादा समझ लेके नहीं आया हूँ कि मैं कोई गुरु हूँ या कोई टीचर हूँ। मैं भी आप लोगों के बीच का ही एक व्यक्ति हूँ, जिसको कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे अल्कोहलिज्म का एक दिन के हिसाब से सॉल्यूशन मिला है। मित्रों, मैं जो भी बात शेयर करूंगा इसमें कुछ मेरे पर्सनल अनुभव हैं और बाकी जो बिग बुक में जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, वो सारी चीजें हैं। तो यदि आपको रेफरेंस देखना है, मतलब देखना चाहते हैं, तो आप बिग बुक का ही रेफरेंस लीजिए। मेरी बात से मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल अनुभव है। तो हो सकता है कि अनुभव कुछ लोगों के मुझसे अलग भी हों। तो मैं जो भी कहूँगा, कोशिश करूंगा कि वो बिग बुक से जो मैंने सीखा है, जाना है, उसी पे सेंटर्ड रहूं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं रहने वाला उज्जैन का हूँ। उज्जैन में हमारा आशा ग्रुप है और लकीली या फॉर्चुनेटली यह ग्रुप मैंने ही चालू किया था। मैं और एक मेरे मित्र हैं, हमारे मेंबर हैं धीरज जी, हम लोगों ने मिलकर चालू किया था। लगभग मेरे ख्याल से नाइन्थ में हूँगा मैं, नाइन्थ या टेंथ में, तब से ही दोस्तों के साथ शराब के साथ दोस्ती हो गई थी। और दोस्ती होने के बाद शुरू में तो महीने में 2-4 बार या शादी ब्याहों में ही पीते थे, और वो धीरे धीरे वो महीने में 4 दिन से हफ्ते में 4 दिन हो गई। हफ्ते में 4 दिन से फिर वो डेली हो गई। और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने वो कब लाइन क्रॉस कर दी, और फिर मैं सुबह भी पीने लगा और दोपहर भी पीने लगा। और जब भी मेरे पास पैसे होते थे मैं शराब पी लेता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा जीवन ही सिर्फ इसलिए है कि मुझे दारू पीना है, मुझे थोड़े बहुत पैसे कमाना है या कहीं से कलेक्ट करना है और उसकी दारू पी जाना है। इसके अलावा मेरी कोई सोच बची नहीं थी। धीरे धीरे अत्यधिक शराब पीने के कारण ये हुआ कि मेरी नौकरियां छूटने लग गई। मतलब मैं नौकरी पे जा ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं इतनी शराब पी लेता था कि काम करने के लायक ही नहीं बचता था। तो अल्टीमेटली कंपनियों को मुझे निकाल देना पड़ता था। परेशान भी हो रहा था, अ, तरीके से लॉस हो ही चुका था, पूरी तरीके से खत्म हो ही चुका था। शरीर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, वजन भी गिर गया था, और ऐसा लगता था कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची है। नींद नहीं आती थी बिना शराब पिए। और नींद का तो मैं ऐसा कहूंगा कि नींद की तो क्या आती थी, मैं बेहोश हो जाता था, इतनी शराब पी लेता था। रिश्ते नाते मेरे टूटते चले गए। जो परिवार में है उनसे तो बनना बंदी हो गई। जो मेरे आस पास पड़ोस के जो मित्र थे, जिनको मैं सच्चा दोस्त बोलूंगा, उन लोगों से भी मेरे रिश्ते पूरी तरीके से समाज में खत्म हो गए थे। कोई शादी वगैरह होती थी परिवार में या कहीं पे, तो मुझे स्पेशली बुलाया नहीं जाता था कि ये व्यक्ति आएगा तो अबशार वशार आप पी लेगा और फिर उसके बाद में हंगामे करेगा या झगड़े करेगा। तो इस कारण से उसमें बुरा भी लगता था, ऐसा नहीं है, बुरा भी लगता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। अब ये जो मेरी गलत फहमी थी इसके बारे में, वो ये थी कि मुझे शराब पीने की आदत है, या मुझे शराब पीने का शौक है, या मुझे शराब पीने की लत लग गई है। और मैं तो अपने पैसों की पीता हूँ और मैं तो किसी को परेशान भी नहीं करता हूँ। लेकिन
मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया को पता लग गया था कि मैं एक शराबी हो चुका हूँ, और मुझे ही नहीं पता था कि मैं शराबी हूँ। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं होता था। मैं डिनायल इतना स्ट्रांग था कि मैं हर चीजों के लिए, हर परिस्थिति के लिए लोगों को या बाहरी एक्सटर्नल चीजों को ही जिम्मेदार मानता था। उनको ही ब्लेम करता था कि मुझे अच्छा घर नहीं मिला, या मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, या मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले, मुझे अच्छी कंपनियां नहीं मिली, या बॉस अच्छे नहीं मिले। मतलब कुल मिला के मैं कभी भी अपने शराबीपन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। मैं हमेशा किसी और पे दोषारोपण किया करता था। इस दरमियान मेरे 14 से 15 मोबाइल गुम गए। मुझे 14-15 तो याद है, हो सकता है ज्यादा हो। मेरे को कुछ एक दो एक्सीडेंट हो गए। कई बार मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी लेता था, तो खाना तो कुछ खाता नहीं था, खा ही नहीं पाता था। और खाना नहीं खाने के कारण फिर मुझे उल्टियां जैसी होने लगती थी। कुछ पेट में रहता नहीं था तो उल्टी होती नहीं थी, तो फिर वो डिहाइड्रेशन हो जाता था। और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। वहां पे वो ड्रिप लगाते थे, मल्टीविटामिन वगैरह का इंजेक्शन देते थे। और फिर 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं अपने आप से काफी सारे वादे करता था कि यार अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और अब मैं नहीं पीऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पीऊं ही नहीं, और इस प्रकार के कुछ वादे करता था। लेकिन वो हॉस्पिटल से निकलने के 1 या 2 दिन तक तो रहते थे, लेकिन फिर वही विचार आता था, और फिर मैं शराब पी लेता था, और फिर वही पुरानी कहानी चालू हो जाती थी। और दोस्तों, ये मैंने लगभग 15 से 17 साल इस प्रकार का पागलपन का जीवन जिया है कि हमेशा अपने आप से बोलना या लोगों से बोलना। और क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समझ में तो आ रहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं तो बार 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 अनुभव ये कहता था कि नुकसान पे नुकसान हुआ चला जा रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरीके से छोड़ने का विचार मेरे मन में नहीं आता था। मेरे मन में यह आता था कि मैं कभी ना कभी, किसी न किसी दिन इस पे कंट्रोल करना मुझे आ जाएगा। मतलब मैं 2 पैक भी ना सीख जाऊंगा। क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों को या दोस्तों को या मित्रों को देखता था कि वो लोग कंट्रोल ड्रिंकिंग कर ले रहे हैं। कोई 2 पैक पी के खाना खा के एंजॉय कर ले रहा है, या कभी कभी पी रहा है। तो मुझे लगता था कि मैं भी इन लोगों जैसा ही हूँ। वो तो कुछ परिस्थितियां मेरी कुछ ऐसी हैं कि मुझे ज्यादा पीनी पड़ती है, या मेरा कोटा ज्यादा है। मैं इन लोगों से ज्यादा डाइट है मेरी शराब की, इसलिए मैं इस प्रकार के बहाने लोगों को तो क्या, अपने आप को भी दिया करता था। मैं अपने आप को भी इस प्रकार से कन्विंस कर लिया करता था कि ये कारण है, कारण दूसरा नहीं है। तो अब मेरे साथ सवाल क्वालिटी या क्वांटिटी का नहीं था कि मैं कौन सी पीता हूँ, कितनी पी रहा हूँ, या किन के साथ पी रहा हूँ, या क्यों पी रहा हूँ। ये सवाल नहीं रह पा रहा था। मेरे पास सवाल ये था कि मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, या मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या दूसरे लोगों जैसा शराब को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पूरी तरह छोड़ने का विचार तो बहुत कम ही आता था, लेकिन ये विचार ज्यादा मेरे बार बार मेरे दिमाग में आते रहते थे। तो ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की दया हुई कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम आया था आमिर खान का, उससे मुझे ये मैसेज मिला। और क्योंकि उज्जैन में कोई मीटिंग थी नहीं, तो मुझे मैसेज मिला था भोपाल का। भोपाल में मीटिंग होती थी, इंदौर में भी उस समय मीटिंग होती थी। इंदौर क्योंकि उज्जैन से थोड़ा पास है, 60-70 किलोमीटर है। लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। भोपाल के बारे में जानकारी मिली थी मुझे। तो मैं पहली मीटिंग में भोपाल गया। और भोपाल गया तो मन में तो ये था कि यार अपन तो डॉक्टरों से भी कंसल्ट कर चुके हैं, ज्योतिषी वगैरह को भी दिखा चुके हैं, मंदिरों में भी माथा टेक चुके हैं, वहां पे भी कुछ कोशिश थी वो कर चुके हैं, लेकिन इन सब से तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो देखते हैं ये लोग ऐसा क्या है जो कह रहे हैं कि यहाँ आने से
एक दिन के हिसाब से शराब से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इन सब विचारों को विचार करता हुआ मैं मीटिंग में गया। मीटिंग में जैसे ही मैं गया, तो पहली मीटिंग में भाई लोगों ने शेयरिंग चालू करी। तो पहले एक भाई ने शेयरिंग करी, फिर दूसरे भाई ने शेयरिंग करी। और उनकी शेयरिंग को सुनते सुनते ही मुझे ये चीजें आइडेंटिफाई होने लग गई। मतलब मैं देखने लग गया कि यार, जो चीजें मेरे साथ हो रही थी या हो रही हैं, वही की वही इन लोगों के साथ भी हो रहा है। मतलब ये लोग भी इसी प्रकार से शराब पी रहे हैं। और इनको कैसे पता कि मैं ये, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ही कहानी मेरे सामने दोहरा रहे हैं। जबकि ये सच नहीं था, वो तो अपनी ही कहानी शेयर कर रहे थे, जिसके साथ मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था कि शायद मैं भी इन लोगों जैसा ही हूँ। और जिस चीज पे जोर दिया गया था, वो ये दिया गया था कि यार, आप ना कोई खराब आदमी नहीं हो। आप कोई पागल आदमी नहीं हो। आपको कोई लत नहीं है। आपको कोई शौक नहीं है शराब पीने का। बेसिकली आप एक बीमार आदमी हो। और जब उन्होंने मुझे बोला कि ये बीमार आदमी हो, तो मैंने कहा कि बीमारी, ये कैसी बीमारी है? तो पता गया कि ये इस बीमारी का नाम है शराबीपन या अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म शब्द मुझे मिला। और फिर मुझे स्पॉन्सर भी मिले। स्पॉन्सर मिले, उसके बाद मैंने बिग बुक भी पढ़ना चालू करी। तो जब बिग बुक पढ़ना चालू करी, तब मुझे पता लगना चालू हुआ कि एक डॉक्टर थे, जिसमें डॉक्टर की राय में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सिल्कवर्थ, जिनको कहा जाता था कि इन्होंने लगभग 40-50 हजार मरीजों का इलाज किया है। उन्होंने इस बीमारी को एक शारीरिक एलर्जी के रूप में परिभाषित किया, या शारीरिक एलर्जी के रूप में बताया। अब एलर्जी का जब मतलब मैंने देखा, तो एलर्जी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु से या चीज से के प्रति एबनॉर्मल रिएक्शन। यानी कि या तो मैं उस चीज से दूर छिटकता चला जाऊंगा, हटता चला जाऊंगा, या उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाऊंगा, और बार बार वो चीज का प्रयोग करना चालू कर दूंगा। तो ये एलर्जी जो है, ये मैंने अपने अंदर जब देखना चालू करी बिग बुक पढ़ते पढ़ते, तो समझ में आया कि डॉक्टर जो है वो सही बोल रहे हैं। मैं थोड़ी सी शराब इसलिए नहीं पी पाता, या शराब को कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक बीमार आदमी हूँ जिसके शरीर में ये एलर्जी डेवलप हो चुकी है, या एलर्जी शराब से हो चुकी है। और इसमें क्या होता है कि जब मैं एक घूंट पीता हूँ शराब का, तो मुझे अगला घूंट पीना पड़ता है। फिर मैं एक पैक पीता हूँ, तो फिर मेरे शरीर में एक अनचाही प्यास डेवलप हो जाती है। और फिर वो प्यास जो है मुझे मोर 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 के तरफ ले जाती है। फिर मैं इतनी पीता हूँ कि जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। तो फिर अत्यधिक शराब और बेहोशी के कारण उसके जो भी परिणाम अ, होना है या निकल के आना है, वो मेरे साथ होने लगते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर सिकवर की बात से, बिग बुक से, देयर इज अ सॉल्यूशन टॉपिक से पता लगा कि एक बीमारी है जिसमें शारीरिक एलर्जी एक घटक है। दूसरा जो उसमें पता लगा कि शरीर में तो ये बीमारी है ही, ये बीमारी मेरे मन को भी लगी हुई है, मेरे दिमाग में भी बसी हुई है। अ, जिसको कि मानसिक आकर्षण या मेंटल ऑब्सेशन बोला गया। मेंटल ऑब्सेशन में जो मेरा अनुभव था ना, कि मैं कस्में खाता था कि अब मैं नहीं पीऊंगा, और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, वो सारी चीजें खत्म हो जाती थी। मुझे जो दोस्तों के साथ, शराब के साथ मेरी दोस्ती हुई थी ना, वो अब प्यार में बदल गई है। मुझे शराब के बिना अपना जीवन अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे शराब के बिना मेरे अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रहा था। मुझे इतना ज्यादा शराब के प्रति खिंचाव था। और वो खिंचाव एक ऑब्सेशन का रूप ले चुका था, यानी जुनून का रूप ले चुका था। ऑब्सेशन का मतलब कि सारे विचार, जितने भी विचार हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही सेंट्रल आइडिया या एक ही सेंट्रल थॉट दिमाग में बसता है कि शराब पीना है। क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद मजा आएगा।
शराब पीने के बाद एंजॉय होगा, शराब पीने के बाद लाइफ होगी, शराब पीने के बाद पार्टी होगी। तो ये जो दूसरा घटक था, ये भी मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे शरीर में एलर्जी तो है ही, दिमाग में ऑब्सेशन भी है। मेंटल ऑब्सेशन का भी शिकार हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, या कसम खाने के बाद भी पी लेता हूँ, या बार बार इतना नुकसान झेलने के बाद भी, पूरी तरीके से खत्म होने के बाद भी मैं बार बार शराब के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ या पी लेता हूँ। अब ये दोनों चीजें तो समझ में आई। फिर जो उसका डीपर था कि शरीर में तो बीमारी लगी है, दिमाग में, मन में बीमारी बसी हुई है, लेकिन इसका एक दूसरा और गहरा एस्पेक्ट ये था कि मैं आध्यात्मिक रूप से शून्य व्यक्ति हो चुका था, यानी कि स्पिरिचुअल बैंकरप्सी जिसे कहा जाता है। आध्यात्मिक शून्यता का मतलब मैंने जो समझा कि मेरा खुद से, लोगों से और ईश्वर से संबंध पूरी तरीके से टूट चुका है। तो अ, आज के दिन मेरे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ये मैं नहीं जानता। सिर्फ एक ही विचार है कि मैं जो करता हूँ वही ठीक करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ। बाकी दुनिया हमेशा मेरे बारे में गलत सोचती है या गलत करती है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा खुद से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था, खुद के प्रति किसी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं था, तो मैं अपना नुकसान इतने सालों से कंटिन्यूअसली करा जा रहा था, किए जा रहा था, अपना भी और मेरे परिवार का भी और साथ वालों का भी। और मैं चाहता था कि मेरे हिसाब से ही सब लोगों को चलना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ, जैसा सोचता हूँ वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। जबकि ऐसा पॉसिबल था नहीं। हर व्यक्ति का अपना दिमाग है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, चलाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता था कि सब मेरे कंट्रोल में रहें और मेरे हिसाब से ही चलें। तो मुझे ये बीमारी का बिग बुक से अनुभव हुआ, स्पॉन्सर के साथ पढ़ के अनुभव हुआ कि मुझे शरीर में एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है और आध्यात्मिक शून्यता है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। अब बीमारी के बारे में पता लगना ही काफी नहीं था। इसका मुझे समाधान भी तो देखना था कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो कि हमारा टॉपिक है। देयर इज अ सॉल्यूशन, इसका समाधान है। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो मित्रों, जब मैं मीटिंग में गया सबसे पहले, तो मीटिंग में एक बात समझ में आई कि वो व्यक्ति जैसे कि मेरी माता जी, अब जैसे मेरी माता जी मुझे कह रही हैं कि शराब मत पियो, तो उन्होंने तो कभी शराब पी नहीं है। या कुछ मेरे जो शुभ चिंतक है वो भी जरा शराब नहीं पीते, और अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम शराब मत पियो और ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मुझे उनकी बातें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि उनने तो कभी शराब पी नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि शराब पीने से क्या होता है, मजा आता है कि नहीं आता है, या किस प्रकार से उसका अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो तो मेरे काम का है भी नहीं। किसी और का अनुभव मेरा खुद का अनुभव कैसे बन सकता था? लेकिन जब मैं मीटिंग में गया, तो मुझे एक फेलोशिप का पावर मिला। फेलोशिप के पावर में मुझे एक चीज क्लियरली समझ में आई कि एक शराबी ही दूसरे शराबी की फीलिंग्स को, अनुभव को समझ सकता है, क्योंकि वो अनुभव उसने खुद भी किया है। तो जब एक शराबी दूसरे शराबी के साथ बात करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जो बातें जो दूसरे लोग समझा रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। तो इसमें एक अनकंडीशनल लव भी मुझे मिला। मीटिंग में जब मैं गया, अनकंडीशनल लव था, भाईचारा था, जो एक पुल की तरह काम कर रहा था, जो हमें विनाश से बचाता था। और इसमें इन सब लोगों की सेंस ऑफ फ्रेंडशिप भी थी, मैत्री भी थी। मतलब मुझसे सब दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे, मुझसे कोई नफरत नहीं कर रहा था, मुझे कोई दुत्कार नहीं रहा था, और मुझसे कोई अपेक्षा भी नहीं थी किसी की कि मैं उनके लिए कुछ करूं या उनको दूं या पैसा दूं या किसी भी प्रकार से। तो ये मैत्री की भावना ने, अनकंडीशनल लव ने मुझे फेलोशिप में बहुत प्रभावित किया, जो कि फेलोशिप का पावर से मुझे मिलता है समाधान में। दूसरा एक करुणा का भाव भी है।
फेलोशिप में कि सब व्यक्ति, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे फेलोशिप का कि मैं शराब न पीऊं। मैं जिस प्रकार से वो शराब से दूर हो चुके हैं, वैसे मैं भी एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हो जाऊं। तो ये करुणा के भाव ने भी मुझे प्रभावित किया, और मुझे लगता है कि ये भी लोगों को बहुत प्रभावित करता है। तीसरा घटक जो मुझे फेलोशिप में मिला, वो ये मिला कि ये सब लोग मेरी खुशी में भी खुश होना जानते हैं। मतलब ये कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं आज के दिन खुश होना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने अनुभवों में ही खुश हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं किसी और की खुशी में अपनी खुश हो जाऊं और उसकी खुशी में सम्मिलित हो जाऊं, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो जब मैं एक दिन सोबर हुआ, एक महीना सोबर हुआ, एक साल सोबर हुआ, तो सब लोग खुश हुए और सब लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर एंजॉय किया। तो मैत्री की भावना मुझे मिली, करुणा की भावना मुझे मिली, दूसरे की खुशी में खुश होने की भावना मुझे मिली। अ, और ये जो फेलोशिप का जो पावर, जो आइडेंटिफिकेशन दूसरे भाइयों के साथ मुझे मिला, मुझे वो काफी हद तक एक समाधान की तरफ लेके गया। और उसके सहायता से या उसके पावर से मैंने ये समझा कि ये लोग ये नहीं कह रहे कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ना है या 6 महीने के लिए शराब छोड़ना है। बात में सिर्फ इतनी सी थी कि मुझे वन डे एट ए टाइम, यानी सिर्फ आज के दिन शराब नहीं पीना है। एक दिन मैं कितना भी बड़ा शराबी हूँ या बेवड़ा हूँ या नशेड़ा हूँ, एक दिन की तो मैं शराब रोक सकता हूँ। पहले भी कभी कभी यदा कदा एक दिन तो मैं रुका ही हूँ, तो एक दिन तो मैं शराब रोक सकता हूँ। दूसरा मुझे बताया गया है कि एक हॉल्ट हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये फेलोशिप में बताया गया है कि आपको भूखा नहीं रहना है, पेट भरा रखेंगे तो आपको शराब की क्रेविंग कम होगी। आपको जबरदस्ती गुस्सा नहीं करना है, आपको अकेले नहीं रहना है, उन लोगों के साथ रहना है जो शराब नहीं पीते। और आपको अपने शरीर पे भी ध्यान देना है कि अत्यधिक शारीरिक मेहनत न करें, टायर्डनेस न हो, ताकि मेरा दिमाग, क्योंकि ये सोल सिकनेस है, तो मेरा दिमाग जब मैं थकता हूँ तो मुझे रिलैक्सेशन के लिए दारू की तरफ लेके जाता है। मैं भूखा रहता हूँ तो पेट में एलर्जी, वो एसिड बनता है, तो वो जो जलन की भावना है वो मुझे दारू की याद दिलाती है। जब मैं अकेला रहता हूँ, लोनली फील करता हूँ, तब मुझे एंजॉय करने के लिए या किसी के साथ के लिए शराब की याद आती है। तो जब मैं ये हॉल्ट की तरफ ध्यान देता हूँ, या मैंने दिया, मैंने वन डे एट ए टाइम की तरफ ध्यान दिया, तो फेलोशिप के पावर से मुझे इसका समाधान मिलना शुरू हो गया। दूसरा और जो गहरा अनुभव था, वो था क्योंकि मेरी बीमारी आध्यात्मिक शून्यता से शुरू हुई थी, तो मुझे ये समझ में आया कि कई बार कई सारे कामों में मानवीय शक्ति कम पड़ जाती है। मतलब ये मेरे बस में नहीं था कि मैं अपनी शराब को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकूं या रोक सकूं। तो मुझे एक हायर पावर या उच्च शक्ति, या हम भगवान बोले, जीसस बोले, गॉड बोले, अल्लाह बोले, जिसे भी हम मानते हैं, मुझे उसकी शक्ति की आवश्यकता थी कि मैं एक दिन के हिसाब से अपनी शराब को रोक सकूं। और बेसिकली ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं था, मतलब धार्मिक ज्ञान नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बदलाव की तरफ मुझे मोड़ा जा रहा था या बताया जा रहा था कि जब तुम अपनी शक्ति से, अपनी विल से उसको रोकने में या बंद करने में असमर्थ हो, तो पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ, एक शक्ति जो तुमसे बड़ी है, फिर वो शक्ति फेलोशिप की शक्ति भी हो सकती है, मेरे ग्रुप की शक्ति भी हो सकती है। उस शक्ति की सहायता से मैं उस अनुभव को, उस आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कर सकता हूँ, जिससे कि मैं एक दिन के हिसाब से अपनी शराब पे कंट्रोल कर सकता हूँ या शराब को रोक सकता हूँ। कंट्रोल तो नहीं कर सकता, शराब को एक दिन के हिसाब से रोक सकता हूँ। अब इसमें एक हमारा जो प्रोग्राम कहा जाता है, 12 कदम का एक प्रोग्राम है, 12 स्टेप, जो कि मुझे एक स्पॉन्सर की सहायता से करना रहता है। स्पॉन्सर मतलब वो व्यक्ति जिसने इन कदमों को खुद एक स्पॉन्सर के साथ किया है, और वो पिछले कुछ समय से एक दिन के हिसाब से शराब नहीं पी रहा है या शराब से मुक्त है। अब स्पॉन्सर लेने के बाद
प्रोग्राम करने के बाद मुझे जो जिस सॉल्यूशन की मैं तलाश कर रहा था, जो ये समाधान की हम बात कर रहे हैं, वो मुझे पूरी तरीके से मिला। जो पहला पॉइंट था वो ये था कि मैं मुझे ये स्वीकार करना था कि मेरी इच्छा शक्ति फेल हो चुकी है। मतलब मैं विल पावर से इसे नहीं रोक सकता। मेरे एक मित्र बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि यदि आपको लूज मोशन लगे तो क्या आप इच्छा शक्ति से रोक लोगे? वो तो उसके लिए तो आपको दवाई या ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। तो सेम टू सेम, यदि मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बीमारी है, तो इस बीमारी से का मुझे इलाज तो करना पड़ेगा। और इलाज क्या है, समाधान क्या है? समाधान एक तो मेरी मीटिंग्स है, पावर ऑफ फेलोशिप है, और दूसरा आध्यात्मिक अनुभव है, जो कि मुझे मीटिंग में जाके स्पॉन्सर के साथ 12 कदम करने से मिलते हैं। और अपनी इच्छा शक्ति को फेल होने को स्वीकार करना तो समाधान की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे चढ़ के जब मैं 12 कदम करता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि इस प्रोग्राम से लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि एक या दो ही व्यक्ति को फायदा हुआ, लाखों लोग इससे समाधान प्राप्त हैं और एक दिन के हिसाब से मुक्ति पा चुके हैं। हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं। और इस नाव में ये नहीं है कि ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन व्यक्ति किस पृष्ठभूमि से आया है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, यदि वो इस नाव में सवार होता है, तो जैसे और लोग इस नाव में पार लगे हैं, वैसे मैं भी पार लग जाता हूँ। तो वन डे एट ए टाइम, हॉल हॉल का प्रोग्राम, इस स्पॉन्सर के साथ 12 कदम, नियमित मीटिंग में जाना, अ, मुझे बिग बुक से इसका समाधान प्राप्त हुआ, जो कि मैंने अपनाया। और एक दिन के हिसाब से मैं सोबर रहा। तो समाधान यही है कि शराब से लड़ना नहीं है। लड़के तो 100%, मतलब 100 बार अगर मैं लड़ता हूँ तो 100 की 100 बार शराब ही जीतती है। तो शराब से मुझे लड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाना है जहां मुझे शराब की जरूरत ही महसूस ना हो। और ये लाइफस्टाइल क्या है? ये लाइफस्टाइल है, पहले तो मुझे ये समझना कि मेरी ये बीमारी है, कंसेप्ट क्या है, डिजीज। दूसरा, मुझे ये बीमारी के घटक समझना है कि मुझे फिजिकल एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। फिर मुझे फेलोशिप का पावर लेना है, मुझे एक ग्रुप में मीटिंग्स करना है, मेरे भाइयों के साथ संपर्क में रहना है। और चौथा, मुझे एक कदमों के एक स्पॉन्सर के साथ कदमों के परिणाम स्वरूप एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना है, जिससे कि मैं एक दिन के हिसाब से शराब से मुक्त रह सकूं। तो मित्रों, जब मैंने इस जीवन शैली को अपनाया, तो न सिर्फ मेरी शराब बंद हुई, बल्कि जैसा कि बिग बुक में भी लिखा है और मैं अक्सर कहता हूँ कि कल्पना से भी परे अच्छा जीवन हमको प्राप्त होता है। मतलब जिस जीवन की मैंने कल्पना नहीं करी थी, उससे भी अच्छा जीवन मुझे प्राप्त हुआ। मुझे नौकरियां भी मिली, मुझे घर भी मिला, मुझे लोगों का प्यार भी मिला, मुझे अपनापन भी मिला, मुझे भाईचारा भाईचारा भी मिला। और साथ में मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लायक भी हो सका। मैं आज के दिन अपना जीवन उपयोगी तरीके से जीने के लायक बन सका। पहले जो मेरे सेल्फ सेंटर्ड आइडिया थे, जो मेरा सेल्फिशनेस था, उससे भी मुझे मुक्ति मिली। क्योंकि यहाँ पे मैं एक अपने आप को छोड़ के, अपने सेल्फ को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोच सका, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के बारे में भी सोच सका। और हमारी बुक कहती है ना कि हमने एक ऐसे खजाने को खोजा है, मतलब खरोचा है, कि जिसको मैं जितना भी खोदता जाऊंगा उतना मिलता जाएगा। शर्त यही है कि मैं इसको अपने पास न रखूं। जो भी मुझे यहाँ मिलता है उसको मैं बांटता चलूं। तो
बड़ा अच्छा विरोधाभास है कि ये चीज मैं अपने पास जितनी रखता हूँ उतनी खत्म होती है, लेकिन जब मैं इन चीजों को बांटना चालू करता हूँ तो वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, यही सॉल्यूशन मुझे बिग बुक से मिला, यही सॉल्यूशन मुझे फेलोशिप से मिला, यही सॉल्यूशन मुझे अपने स्पॉन्सर से मिला कि मैं फिर से दोहराऊंगा, द पावर ऑफ फेलोशिप और आध्यात्मिक अनुभव, जो कि मेरी समस्या का समाधान है, मेरी समस्या का हल है। और आखिरी में फिर से कहूंगा कि समाधान यह नहीं है कि मैं शराब से लड़ूं, बल्कि समाधान यह है कि एक ऐसी लाइफस्टाइल या जीवन शैली को अपनाया जाए जहां शराब पीने की आवश्यकता महसूस ही ना हो। आप लोगों ने बड़ी शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।